Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am AK Singh in front all of you for teach the next part of narration, that will be the narration part 12. Dear students, but before it, you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AK Singh. Dear students, today I shall teach you the special rule, that is exclamatory sentence. और कहिए तो आज जो वीडियो बनेगा वो नरेशन का अंतिम वीडियो बनेगा. It will be the last part of narration, which name is exclamatory sentence. तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे ये कहने का प्रयास करेंगे कि आप अपने माइंड को स्थिर शांत कर लीजिए और ये फोकस, ये ध्यान दीजिए कि क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है. तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप थोड़ा समझ लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसके द्वारा हम सडन इंटरनली फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. समझे कहने का मतलब कि व्हाट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो बाय विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनली फीलिंग सडन. जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और कोई देख ले कि यार एक्सीडेंट, ओ व्हाट ए एक्सीडेंट. हम देख ले बहुत ही बड़ा पहाड़ है, वो व्हाट अ माउंटेन, ओ दिस इज अ व्हाट अ घोस्ट, व्हाट अ डार्कनेस. कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं जो कुछ समय के लिए शॉक भी होता है, सरप्राइज भी होता है, अजीब सा होता है. या कोई अच्छा बात, जैसे कोई अच्छा करके आता है तो बोलते हैं वेल डन, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है. तो इसमें हर तरह की भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है. दुख भी हो सकता है, खुशी का भाव भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, प्रशंसा भी हो सकता है, अफसोस या पश्चाताप भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भावनाओं से. तो ये फीलिंग्स है और फीलिंग्स कैसा हो निकल सकता है, जैसा सिचुएशन होगा वैसा निकलेगा. तो आप पहले ये समझ लीजिए एक्सक्लेमेटरी होता क्या है. तो एक्सक्लेमेटरी यही होता है जिसके द्वारा हम अंदर की भावनाओं को अचानक अभिव्यक्त कर देते हैं. तो अब उसका हम आपको बताएंगे कि नरेशन बनाते कैसे हैं. ठीक, हाउ डू वी मेक द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से प्रायः मतलब कि जो आज्ञा सूचक, जो विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं, उनसे कैसे कैसे भावनाओं का बोध होता है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से प्रायः हर्ष, खुशी का, जिसका अंग्रेजी जॉय है, हुर्रा, वेल डन, ये खुशी का भाव निकलता है. या विषाद, दुख का, सौरो, क्रोध, गुस्सा, एंगर, घृणा, कंटेप्ट, तिरस्कार, घृणा का भाव निकलता है. आश्चर्य, सरप्राइज, या प्रशंसा, कहे तो फ्रेज का भाव व्यक्त होता है. कैसे वाक्यों से? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से. तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित नियम द्वारा परिवर्तित किया जाता है. हमने आपको ये बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ऐसे ऐसे भावनाओं का बोध होता है और इन्हें निम्नलिखित नियम द्वारा इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित किया जाता है. अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज दैट नियम, वो नियम क्या क्या है. तो रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, आप एक एक बात को केयर करते हुए चलिएगा. हमने सेड लिया, वहां पर तीनों हो सकता है, से भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है और सेड भी हो सकता है. तो हमने सेड इसलिए लिया क्योंकि 90% अक्सर तो नरेशन में सेड का ही प्रयोग किया जाता है. तो सेड को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया कि ही सेड टू मी, उसके बाद वो व्हाट अ गुड आइडिया, तो जो उन्होंने बोला व्हाट ए गुड आइडिया, ये रिपोर्टेड स्पीच का, लेकिन इसका भाव क्या है, तो सरप्राइज का है. वाह क्या विचार है, आश्चर्य का भाव है. तो जैसे जैसे वेल डन, यू हैव डन वेल,
अच्छा, शाबाश तुमने अच्छा किया। तो इससे कैसा भाव निकलता है? खुशी का भाव निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच, वो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस ले जैसा अर्थ निकलेगा, सुख का अर्थ निकलेगा, दुख का अर्थ निकलेगा, आश्चर्य का अर्थ निकलेगा, खुशी का अर्थ निकलेगा, तिरस्कार का अर्थ निकलेगा, ऐसा जो कुछ भी अर्थ निकलेगा तो स्पीच के तो उसके अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ हम सेड को परिवर्तित करेंगे। किसको परिवर्तित करेंगे? सेड को। किसमें? तो कभी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर खुशी का भाव होगा तो जॉय, दुख का भाव होगा तो सौरो, सरप्राइज का भाव होगा मतलब आश्चर्य का भाव होगा तो सरप्राइज, दुख का भाव होगा तो एंगर, घृणा का भाव होगा तो कंटेम्प्ट, रेग्रेट अफसोस या पश्चाताप के लिए, अप्लाउज किसी की प्रशंसा करने के लिए। हाँ एक बात, ये एक्सक्लेम्ड विथ हमेशा सब में ऐड होगा। ये सब में, जैसे कि ही सेड वाओ व्हाट अ सीन, तो हम बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। हम क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। हाँ, बाद वाले वर्ड जो जॉय दिया गया, जो कंटेम्प्ट दिया गया, इसको भी टू में बदलने की जरूरत नहीं है। हमें जो करना होगा हम इसी को कर देंगे। अर्थात अगर से रहेगा, यस ए वाई से रहेगा तो हम एक्सक्लेम का प्रयोग करेंगे, EXCLAIM एक्सक्लेम, EXCLAIM एक्सक्लेम। अगर V2 है तो एक्सक्लेम्ड का सहारा लेंगे, अगर शेष रहेगा तो एक्सक्लेम्स EXCLAIM यस। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा वर्ड रहेगा यहाँ पर वैसे इसको बदलेंगे। उसके बाद विथ जॉय, विथ जॉय या विथ सरप्राइज, विथ एंगर, विथ कंटेम्प्ट, विथ रेग्रेट, विथ अप्लाउज, ये परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे यही बोलेंगे कि रूल नंबर 2 और मतलब रूल नंबर जो 1 था, रूल नंबर 1 में हम सबसे पहला और सबसे मोस्ट काम यही करेंगे कि सेड को उचित वर्ड का प्रयोग करके उसे परिवर्तित कर लेंगे। कब? जब इनडायरेक्ट नारेशन को बनाएंगे तब। अगर खुशी मतलब कि सेड दिया गया है तो एक्सक्लेम्ड विथ और सेड के बाद जैसा सेंस निकलेगा रिपोर्टेड स्पीच से वैसा हम जोड़ देंगे। जैसे पीछे हम लोग बनाते थे सेड, तो हम सेड को सीधे कर दे किसमें? टोल्ड में। लेकिन यहां पर सेड को बदलने के लिए दो सेंस का सहारा लेना पड़े। दोनों को, सेड के लिए हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, ठीक, सेड के लिखेंगे एक्सक्लेम्ड। लेकिन अगर खुशी का भाव है जैसे गुड आइडिया, तो ये खुशी का भाव है तो अब जोड़ देंगे खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पी या जॉय। खुशी है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, मतलब कि एक्सक्लेम्ड सेड के आधार पर और रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर विथ जॉय या विथ सौरो को हम ऐड करते हैं। बोलिए, एनी डाउट? जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर समझाते हुए चलते हैं, ठीक? जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया, ही सेड, ध्यान से देखिएगा, ही सेड अल्लाह आई एम रूइंड। जैसे ही सेड अल्लाह आई एम रूइंड, उसने कहा आह मैं बर्बाद हो गया। या ही सेड ओ आई एम लूटेड इन कोरोना, हम कोरोना में क्या हो गए? लुट गए, बर्बाद हो गए। तो अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा और इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर सिर्फ सेड को देख कर आप नहीं बदल सकते हैं, आपको इधर का भी सेंस लेकर चलना पड़ेगा। तो सेड के लिए तुम लिख दिए ही एक्सक्लेम्ड, ही हमने लिख लिया ही एक्सक्लेम्ड। लेकिन अब विथ क्या लिखे? विथ जॉय। खुशी का बात है? तो नहीं, खुशी का बात नहीं है, ये दुख का बात है। तो हमने बताया था, या नीचे लिखा भी है, दुख या शोक के लिए एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। हम लिख लेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ
आप कहिएगा कि सर यहाँ पर विथ सौरो कहाँ से आ गया, तो जवाब मिलेगा कि डायरेक्ट नारेशन के रिपोर्टेड स्पीच से। अब तो हो जाएगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर सेंस रहेगा वैसा वैसा यहाँ पर परिवर्तन कर देना है। ठीक, तो ये था फर्स्ट रूल। अब उसके बाद रूल नंबर, हाँ उसके बाद हमने कुछ बातों को लिख दिया है, जैसे हर्ष या खुशी या उल्लास के लिए, मतलब जिस वाक्य से ऐसा लगता है कि उसे एक खुशी का भाव निकल रहा है, काफ़ी हर्ष का बोध हो रहा है या काफ़ी उल्लास का बोध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का सहारा लेते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कब, जब खुशी का भाव रहेगा तब। उसके बाद दुख या शोक के लिए, अगर किसी सेंटेंस लिए दुख का भाव निकले, शोक का भाव निकले, आई एम लुटेड, मैं लुट गया, दुख का भाव निकलेगा, तो उसके लिए लिखना हमको एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरोफुल लाइफ, दुखद लाइफ। तो यहां पर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो किसके लिए, दुख जैसी भावनाओं के लिए। आश्चर्य या विस्मय के लिए, तो जिस वाक्य से ऐसा हो कि कोई आश्चर्य हो रहा है, वो व्हाट अ बिल्डिंग, वाह क्या बिल्डिंग है, वाह व्हाट अ बिग माउंटेन, कितना बड़ा पहाड़ है, तो ये आश्चर्य के भाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के लिए हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसके बाद क्रोध के लिए, जैसे किसी को अचानक एटोन्स गुस्सा आता है, तो उस क्रोध के लिए हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। या तिरस्कार या घृणा के लिए, कोई हमसे तिरस्कार के नजरिया से देखता है, कोई घृणा के नजरिया से देखता है, तो ऐसे शब्दों के लिए एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग किया जाता। अब ये सारे के सारे शब्द आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख देख कर कितना बना पाएंगे। तो ऐसे सेंस के लिए हम एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा बात, आप सही तभी बना पाएंगे जब आप किसी भी सेंटेंस का हिंदी में क्लियर अर्थ निकाल पाते हैं। भाई देखिए, अगर क्लियर अर्थ नहीं निकालिएगा, हम बोल देंगे ओह माई डॉग हैज बीन डाइड, मेरा कुत्ता मर चुका है, तो आपको हिंदी पता नहीं है और आपको अनुमान लगा कि ओ माई डॉग इज डाइड का मतलब क्या, मेरे घर आज नया कुत्ता खरीद के आया है, तब दुख की दुनिया को खुश में बदल दिए। सिर्फ किस लिए, क्योंकि आपको अर्थ का पता नहीं चला। इसलिए आई विल से टू यू, प्लीज डू प्रैक्टिस, ट्राई टू चेंज द इंग्लिश इनटू हिंदी। अर्थात आप इंग्लिश को जितना ही आसानी से हिंदी में कन्वर्ट कर पाइएगा, आपको इंग्लिश उतना ही आसान लगने लगेगा, बहुत इजी। तो तिरस्कार या घृणा होगा, तो ऐसी स्थिति में एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। या प्रशंसा के लिए, प्रशंसा के लिए एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज। अप्लाउज में क्या होता है, प्रशंसा होता है। एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज मतलब कि उसने मेरा प्रशंसा किया, ब्रेवो यू हैव डन वेल, वाह तुमने अच्छा किया, तुमने बढ़िया किया। तो ऐसी स्थिति के लिए हम अप्लाउज का प्रयोग कर सकते हैं। या अफसोस या पश्चाताप के लिए रेग्रेट का प्रयोग करते हैं। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को। तो अब बोले यहां तक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मतलब इसमें विशेष बात को यही ध्यान देना है कि सेंटेंस में किसका भाव निकल रहा है, खुशी का भाव निकल रहा है कि दुख का भाव निकल रहा है, आश्चर्य का भाव निकल रहा है कि तिरस्कार या घृणा का भाव निकल रहा है, कि अफसोस का भाव निकल रहा है कि क्रोध का भाव निकल रहा है। अर्थात ये सारे सीन्स अगर आप क्लियरली निकाल ले पाएंगे तो फिर आपसे ज़्यादा गलती होने वाला नहीं है। ठीक, और उसके बाद देखिए रूल नंबर 3, नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या बोलता है। रूल नंबर 2 तो ये था कि अब मैटर इन्वर्टेड कोमा का जो सेड था, हमने सेड के लिए ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अब इन्वर्टेड कोमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहिएगा कि सर हम लोग तो पढ़ते आए हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ या विदर लगाते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव रहने पर, और यदि डबल इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कोमा के लिए
दिए गए प्रश्नवाचक शब्द को ही लिख दिया जाता है। उसके बाद हमने बताया होगा आपको इंपरेटिव सेंटेंस में तो आज्ञा सूचक वाक्यों में इन्वर्टेड कोमा के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने बताया लेट या लेट्स जैसे सेंटेंसेस के लिए तो लेट या लेट्स का सेंटेंस रहता है तो इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंसों के लिए इच्छाबोधक वाक्य तो इच्छाबोधक वाक्यों के लिए इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और आज बता रहे हैं एक्सक्लेमेटरी रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी दैट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए जो भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग कर दिया गया होगा, जो भी वर्ड अल्लाह हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, वो, वेल डन, हुर्रा, ऐसे जो कुछ भी शब्द दिए जाते हैं इनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। कब? जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे सेंटेंसेस का बनाते हैं तब। वैसे हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लीज़ हो, काइंडली हो, सर हो, मैडम हो, गुड मॉर्निंग, मतलब कि गुड मॉर्निंग इसको को नहीं, लेकिन कुछ वर्ड जो किसी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। यहाँ भी हटा दिया जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही है जहाँ आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्या है? तो ये रूल बोलता है कि उचित शब्दों का प्रयोग कर, मतलब कि कुछ शब्दों में उचित शब्द जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि व्हाट ए बिग माउंटेन, व्हाट ए बिग माउंटेन, ये आपका एक सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी का। व्हाट ए बिग माउंटेन, कितना बड़ा मकान पहाड़ है। तो जब इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए माउंटेन क्या है, सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। और इसको हम बदलेंगे असर्टिव सेंटेंस में। किसमें बदलेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम कर्ता का सहारा लेंगे और कर्ता लिखेंगे इट, ठीक, और अपने से जोड़ेंगे सहायक क्रिया इज। लेकिन जब नरेशन में एंट्री मारे हैं तो इसके बजाय हम क्या लिखेंगे? वाज। और ये बिग और व्हाट है तो व्हाट को माइनस करने के लिए हम अपने से ओवर या वेरी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यही बोला हमने उचित शब्द, यही हमने बोला उचित शब्द, मतलब कि उसको माइनस करने के लिए हम अपने ओर से ओवर या वेरी का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे इट वॉज वेरी बिग माउंटेन, इट वॉज वेरी बिग माउंटेन। तो ये सेंटेंस व्हाट ए बिग माउंटेन को हमने कर दिया इट वॉज वेरी। याद रखिए मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से मुख्यतः 3 प्रकार के ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है और उसे असर्टिव में बदला जाता है। एक सेंटेंस ये हो गया व्हाट ए बिग माउंटेन, एक प्रकार का ये हो गया। दूसरा प्रकार का ये हो गया जिसके पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग किया गया होगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसे अल्लास, आ, ओ, ब्रेवो, वेल डन, एक प्रकार का ये हो गया। तो इसमें इसको कल हटा देते हैं, ये खुद एक्सक्लेमेटरी में बना हुआ है, ठीक। तो इसको अपने नियम से परिवर्तन कर देंगे, लेकिन एक सेंटेंस यहां पर अरेंज करना पड़ेगा। और एक सेंटेंस ऐसा होता है जैसे हम लिखते हैं क्या, ही सेड फुल, या कोई भी ऐसा वर्ड जैसे इसमें तो मान, हाँ यही होगा, हाँ ऐसा व्हाट ए बिग माउंटेन या हाउ फुल ही इज। एक होता है हाउ फुल ही इज, मतलब इसमें कर्ता सहायक क्रिया दिया गया होता है, इसमें कर्ता सहायक क्रिया दिया गया होता है, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें कर्ता सहायक क्रिया न दिया गया हो, अपने से सजीव रहने पर ही, सी, इट, ही और सी, और निर्जीव रहने पर इट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो रूल नंबर 4 आपसे यही बोल रहा है कि उचित शब्दों का प्रयोग कर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात अब सेंटेंस दिया गया ही सेड अल्लास आई एम रूइंड, तो इसका नरेशन हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, आई का हो जाएगा ही, एम है तो हो जाएगा ही वाज,
और हो जाएगा ruined, he was ruined। बोलिए अब कोई दिक्कत है? ऐसे हम बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया गया he said what a fool I am, what a fool I am। देखिए कैसे कैसे सेंटेंस में एक प्रकार ऐसा हुआ जिसमें इसका प्रयोग किया गया, इसमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अगर आपके दिमाग में कहीं ऐसा आ जाएगा कि सर व्हाट या हाउ लगा हुआ है तो 100% इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो भाई ये इंटरोगेटिव नहीं है। क्यों? कि इसके बगल में सहायक क्रिया का प्रयोग और उसके बगल में कर्ता का प्रयोग नहीं है। तो यह एक एक्सक्लेमेटरी है, तो इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे? तो इससे आप बताइए व्हाट अ फूल आई एम, यह क्या खुशी का भाव निकल रहा है? नहीं, दुख का भाव निकल रहा है। अर्थात ये जो सेंटेंस है इससे रेग्रेट या दुख का भाव निकल रहा है। अर्थात इसका हम नरेशन बनाएंगे ही exclaimed with regret या सौरव भी हो सकता है। रेग्रेट भी हो सकता है, सौरव भी, क्योंकि दोनों दुखद बात है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट। बोलिएगा जहां दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है? इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट। अब व्हाट अ फूल आई एम, तो ये एक्सक्लेमेटरी है और हम स्टार्ट करेंगे असर्टिव। तो असर्टिव स्टार्ट होगा सब्जेक्ट कर्ता से। सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट और आई का हो जाएगा ही। ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट हो जाएगा वाज। आई ही वाज व्हाट ए फूल, तो हम लिख देंगे ही वाज ए बिग फूल। ही वाज ए बिग फूल, बिग फूल, बस हो गया। अब क्या सर बिग कहाँ से आ गया? तो जब कभी आप पढ़ेंगे चेंज ऑफ सेंटेंस तो उसमें बेसिकली बताया जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस किस बातों को ध्यान में रखते हुए असर्टिव में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर व्हाट ए फूल को हमने लिख दिया ही वाज ए बिग फूल या वेरी बिग फूल। वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान था, बहुत ही बड़ा मूर्ख था। तो एक स्टेप बोलिए। दूसरा एग्जाम्पल, कोई दिक्कत है? तीसरा एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए I said oh enough, I said oh enough। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का प्रयोग किया गया, इनफ। तो अब हम इसको कहेगा अरे सर इसका नरेशन कैसे बनेगा? कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो पहला बात ये कर लीजिए कि इससे क्या हो रहा है, कैसा भाव निकल रहा है। तो इनफ में इसका होता है काफ़ी, तो वो किसी धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा है। धन संपत्ति की बात यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर अल्लास या वेल डन या वाव का प्रयोग करता। लेकिन लग रहा है कि जो भी अधिक, इनफ में अधिक या काफ़ी, इनफ का हिंदी होता है अधिक या काफ़ी। तो जो कुछ भी उसके पास अधिक या काफ़ी का सिचुएशन है वो पूरी तरह से दुखद की मैटर है, खुशी का मैटर नहीं है। अर्थात वो डिस्गस्टेड में है, दुख में है। अर्थात इसका नरेशन कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्टेड या रेग्रेट, डिस्गस्टेड या रेग्रेट अफसोस की बात। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा डिस्गस्ट, हो गया। उसके बाद अब मैटर आता है सिर्फ इस वर्ड का। किस वर्ड का? इनफ आता है, इनफ। तो इसका हम अगर सिंपली इनफ को लिखे तो सिंपल लिख सकते हैं इट इज इनफ। अगर हम इनफ को एक सिंपल सेंटेंस का रूप देने का प्रयास करें तो इट इज इनफ।
तो इसी को अगर नहीं तो हमने बोला कि अपने से कर्ता लगाया जा सकता है असर्टिव बनाते समय। तो इनफ, इट इज इनफ, और इट इज इनफ का हम कर देंगे इट वाज इनफ, इसका हम कर देंगे इट वाज इनफ। बोलिए कोई दिक्कत है? अर्थात ही सेड ओ इनफ, या ही सेड ओ गो, ही सेड ओ गो मतलब ओ जाओ, तो ही exclaimed with disgust that, मतलब कि अब यहां पर गो मतलब यू गो, तुम जाओ, तो आप बना सकते हैं यू को आई बदल दीजिए, या फिर अपने सेंस के आधार पर उसको हम परिवर्तन कर ले जाएंगे। तो अगर ऐसे वर्ड्स रहेंगे तो हम ऐसे ही कुछ वर्डों को जोड़ करके इनडायरेक्ट नरेशन बना लेंगे, या कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द दिए जाएंगे जो सेंस पर ही चलते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखने का प्रयास किया, ही सेड टू मी, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं ही सेड टू मी फुल, ही सेड टू मी फुल, ही सेड टू मी एस, ही सेड टू मी डॉग, समझा रहा कि नहीं? ही सेड डॉग, हॉर्स, एस, तो ऐसे शब्द रहेंगे, क्योंकि ये सब भी बड़ा अच्छे अच्छे सुरीले शब्द होते हैं। कोई बोलता है कि मैड, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा सुरीला वर्ड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग करता है तो हम इसका नरेशन कैसे बनाएंगे? तो ऐसी स्थिति में ही सेड टू मी फुल, मतलब कि ही कॉल्ड मी फुल, वैसे बना सकते हैं ही कॉल्ड मी फुल, सही से आंसर है ही कॉल्ड मी फुल, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात कॉल्ड मी क्या होता है? कहना, उसने मुझे बेवकूफ या मूर्ख कह के पुकारा। ही सेड टू मी ब्लाइंड, ही सेड टू मी ब्लाइंड, ही कॉल्ड मी ए ब्लाइंड, उसने मुझसे अंधा कहा। तो जब हम किसी को कोई भी चीज कहते हैं तो उसका हम कॉल्ड कहा करके बना सकते हैं। कॉल्ड में इसका कहना या पुकारना। तो अगर ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा तो बोलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अब तो बन जाएगा। या हम कुछ एक ऐसा सेंटेंस करते हैं जो अक्सर एग्जाम में आने वाले, मान लीजिए हो जाएगा ही सेड व्हाट अ बिग माउंटेन। एक सिंपल सेंटेंस आपको हम नरेशन बना के बता दे रहे हैं। अगर इसके पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, रहता तो उसको हटा दिया जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे तो कैसे बनाएंगे? एक कंप्लीट नियम समझ लीजिए। सबसे पहले दिए गए कर्ता को ज्यों कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार परिवर्तित कर देंगे। तो व्हाट बिग माउंटेन, आश्चर्य की बात हो रहा है, अद्भुत आश्चर्य है, तो हम सरप्राइज का सहारा लेंगे। अर्थात ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब हमने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंसेज में अपने से कर्ता लिखा जा सकता है। तो अब बताए माउंटेन क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, ये न्यूटर है, अर्थात निर्जीव इट है। तो हम इट की सहायता से बनाएंगे दैट इट इज वेरी बिग माउंटेन। ठीक, ये हो गया, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ। यहाँ पर इज है, ये प्रेजेंट है, और यहाँ पर सेड है। अगर यहाँ पर सेज होता, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, अगर यहाँ पर सेज होता तो हम एक्सक्लेम नहीं यस का सहारा लेते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर इज होता तो हम इज ही लिखते। लेकिन जब यहाँ पर पास्ट में चला गया है, ही सेड हो गया है,
ही सेड जब हो गया है तो हम दैट इट इज नहीं क्या करेंगे, इट वाज। तो बोलिए आपको दिक्कत है? अब आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब आपको नरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमने जैसे जिस अंदाज हमने शुरू किया, आज नरेशन को हमने फिनिश भी कर दिया, ठीक, पूरा हमने पढ़ाया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे ग्रामर का, वो होगा टेंस। वो क्या होगा? टेंस होगा। इसलिए क्योंकि हमने बोला था कि अगर ऑफलाइन क्लास शुरू होने की संभावना रहेगी तो आपको अलग सिलेबस पढ़ाएंगे, नहीं रहेगी तो अलग पढ़ाएंगे। तो जो कुछ भी हो, हमने टॉपिक कहा है कि जो कुछ भी आपको हम ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार माइंड जरूर सोचिएगा, माइंड से सोचिएगा कि हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, और अगर ऑफलाइन भी हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं और साथ में ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं तो हमको फायदा है कि घाटा है? डियर स्टूडेंट्स, अगर कंक्लूजन में फायदा निकलेगा तो जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, और घाटा निकलेगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं समथिंग फ़ायदा के लिए। और हमें पूरा मानना है कि आप हर वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे और उस पढ़ाई को क्लास में दोबारा पढ़ रहे होंगे तो आपको हर चीज़ को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ दिमाग में नोट्स बन चुका होगा। इसलिए जो भी वीडियो आपको आता है उस वीडियो को मन से देखिए और हर नए वीडियो को एक नए अंदाज में देखिए, और जो वीडियो को आप देख चुके हैं उसको भी मत छोड़िए, बार बार देख करके अपने टॉपिक को हमेशा क्या करिए, माइंड में रखिए। इसलिए अंतिम हम ये बोलेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। इससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे, जो भी नया वीडियो आपको आएगा, वो सब कुछ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कैसा वीडियो आपको लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को भी थोड़ा सा आभास हो कि आखिर व्हाट डू यू फील अबाउट माय वीडियो, हमारे वीडियो के बारे में आप सोचते क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो thanks to all of you for watch my videos, and really I shall give all of you a lot of thanks you understand my feel and try to watch my videos. Have a nice day to all of you. That's last. Thank you.